सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआन ने अपनी बैटल खत्म की थी, पर फिर भी इंस्ट्रक्टर ने लिन फेंग के साथ उसकी दूसरी बैटल फिक्स कर दी थी। लिन फेंग से फाइट करते हुए युआन ने थ्री युआन गिल्फ की एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन युआन ने अपने ड्रैगन स्टेल हैंड की मदद से लिन फेंग को अरीना से बाहर फेंक दिया था, जिससे युआन बैटल जीत गया था। फिर अब हम क्यू फैमिली के लीडर और क्यू के डैड क्यू युआन को देखते हैं। वो पूछता है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस लूजर प्रिंस ने अपनी मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया है और अब वो उन्हें कल्टिवेट कर सकता है। क्यू कहता है कि आप सही समझ रहे हैं। युआन ने अपने 2 मेरिडियंस की मदद से 4 मेरिडियंस वाले लिन फेंग को हरा दिया। क्यू युआन कहता है कि युआन की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पर फिर भी उसने अपनी मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया। इससे पता चलता है कि वो काफी टैलेंटेड है। क्यू पूछता है कि क्या हमें वो डायनेस्टी को इसके बारे में बताना चाहिए। क्यू युआन कहता है कि वो डायनेस्टी इस वक्त अपनी करीबी डायनेस्टी से फाइट कर रही है। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो जो डायनेस्टी पर ध्यान दे। इसके अलावा लूजर प्रिंस से उसका डिवाइन अवसर छीन लिया गया है और उसकी बॉडी में रिसेंटफुल ड्रैगन पॉइजन है। मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से आगे बढ़ पाएगा। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसीलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यू कहता है कि युआन एग्जामिनेशन में फर्स्ट आ गया है, जिस वजह से सेकंड कोर्स ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट भी अब फर्स्ट कोर्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यूआन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम काफी सालों से इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जो किंग मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा और युआन अपने 2 मेरिडियंस के साथ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हें बाद में कुछ भी करके सेकंड कोर्ट को टॉप स्कोर बनाना होगा। इससे ग्रेट जो एकेडमी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी और जो किंग की पावर कम हो जाएगी, जिससे वो डायनेस्टी को समझ में आ जाएगा कि हमारी मदद से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम ग्रेट जो एकेडमी के फर्स्ट कोर्ट का सीन देखते हैं। युआन यूवेई और एक स्टूडेंट के साथ वहां जाता है तो फर्स्ट कोर्ट के सारे स्टूडेंट्स युआन को रेस्पेक्ट देते हैं। फर्स्ट कोर्ट का हेड स्टूडेंट यांग जाए युआन को अपने बारे में बताता है और एग्जामिनेशन में उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। सीनियर स्टूडेंट सोंग क्यू शुई यूवेई के पास आती है, उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगती है, जिससे यूवेई शर्मा जाती है और उसे देखकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तभी तियान यांग वहां जाते हैं। उन्हें देखकर सारे स्टूडेंट शांति से लाइन में खड़े हो जाते हैं और उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। तियान यांग कहते हैं कि एग्जामिनेशन में 10 स्टूडेंट्स पास हुए थे, पर फिर सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स ने फर्स्ट कोर्स ज्वाइन किया है, इसीलिए आज से तुम सबकी ट्रेनिंग डबल हो जाएगी। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और उन्हें फिक्र होने लगती है कि वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग कैसे करेंगे। तियान यांग कहते हैं कि अभी सिर्फ क्यू शुई और यांग जाए ने ही 5 मेरिडियंस को अनलॉक किया है। अगर इस साल के खत्म होने तक तुम 6 मेरिडियंस अनलॉक नहीं कर पाए तो तुम में से कोई भी क्यू को हराकर फर्स्ट रैंक पर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से सेकंड कोर्ट को फर्स्ट कोर्ट की पावर मिल जाएगी और पूरी ग्रेट जो एकेडमी की हालत बदल जाएगी। इन सब चीजों को रोकने के लिए तुम्हें सेकंड कोर्ट से ज्यादा मेहनत करके उन्हें हराना होगा। आज यूलिंग वाटरफॉल ओपन होने वाला है तो हम वहीं ट्रेनिंग करेंगे। ये बात सुनकर सब ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। क्यू शुई युआन और यूवेई को बताती है कि यूलिंग वाटरफॉल को एकेडमी का कल्टीवेशन पैराडाइज माना जाता है। इसके टॉप पर जीलिंग जेड एसेंस उग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी पानी के फ्लो के साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर चली जाती है और मेरिडियंस खोलने में मदद करती है। ये जेड एसेंस काफी अच्छा है और इसकी वजह से मेरिडियंस को कोई भी परेशानी नहीं होती। तियान यांग ने 2 युआन गिल्फ इनग्रेविंग मास्टर्स को वहां बुलाया था, इसलिए सारे स्टूडेंट्स अपनी बॉडी पर युआन गिल्फ इनग्रेव करवा रहे थे। युआन क्यू शुई से उनके बारे में पूछता है। क्यू शुई बताती है कि हम सब युआन गिल्फ इनग्रेव करवा रहे हैं ताकि हम यूलिंग वाटरफॉल के जेड एसेंस को जल्दी से एब्जॉर्ब कर सके। ये कहकर क्यू शुई गिल्फ इनग्रेव करवाने के लिए चली जाती है। युआन यूवे के वाटरफॉल के पास लेकर आता है। वो कहता है कि अभी सारे स्टूडेंट्स को गिल्फ इनग्रेव करवाने का काफी वक्त लगेगा, तो इतने वक्त हम यूलिंग वाटरफॉल को चेक कर सकते हैं। ये कहकर युआन वाटरफॉल के अंदर चला जाता है, जिससे यूवेई घबरा जाती है। पानी के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, जिस वजह से युआन को काफी तकलीफ हो रही थी, पर यूवेई को इसके बारे में कुछ नहीं बताता और उसे शांत रहने के लिए कहता है। युआन बैठकर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है। वो कहता है कि ये जेड एसेंस की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है
और इसे एजो करने के लिए हमें युआन गिल्फ को इनग्रेव करवाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरी डिवाइन सोल होलो रियल्म के अर्ली स्टेज पर है और शायद मैं आसानी से जेड एसेंस की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। ये कहकर अपनी डिवाइन सोल को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से जेड एसेंस की एनर्जी एजो करने लगता है। कुछ वक्त बाद क्यूशुई यूवे के पास आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि युआन वाटरफॉल के अंदर है। यूवे कहती है कि प्रिंस युआन वाटरफॉल की एनर्जी को महसूस करना चाहता था, इसीलिए वो अंदर चला गया, पर उसे अंदर गए काफी वक्त हो गया है और मुझे उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा। क्यूशुई कहती है कि यूलिंग वाटरफॉल की इम्पैक्ट फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब मैं पहली बार अंदर गई थी तो 15 मिनट तक भी वाटरफॉल के अंदर नहीं रुक पाई थी। युआन ने अभी तक गिल्फ इनग्रेव भी नहीं किया है, वो कुछ ही वक्त में बाहर आ जाएगा। ये कहकर वो दोनों युआन के पानी से बाहर आने का इंतजार करने लगती है, मगर 40 मिनट होने के बाद भी पानी से बाहर नहीं आता, जिससे क्यूशुई हैरान हो जाती है और उसे युआन की बहुत फिक्र होती है। वो हेड मास्टर को बुलाने के लिए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी युआन वाटरफॉल से बाहर आकर जमीन पर लेट जाता है। वो सोचता है कि जेड एसेंस की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं ज्यादा वक्त तक उसे एजो नहीं कर सका, लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी पर युआन गिल्फ इनग्रेव करवा लूं तो शायद मैं ज्यादा वक्त तक एनर्जी एजो कर सकता हूं। युआन को सही सलामत देखकर क्यूशुई हैरान हो जाती है। वो कहती है कि पहली बार में तुम 15 मिनट से भी ज्यादा यूलिंग वाटरफॉल में रुक गए, यह सच में बहुत हैरानी की बात है। यह सब बातें करने के बाद युआन और यूवे तियान यांग के पास जाते हैं। युआन उनसे परमिशन लेकर यूवेई को अपने साथ लेकर जाता है। युआन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सीनियर सिस्टर से मिलवाऊंगा, तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बुला लूंगा। यह कहकर युआन याओ याओ के पास चला जाता है। यूवेई एक चट्टान के पीछे छिपकर याओ याओ को देखने लगती है। याओ याओ युआन गिल्फ की पेंटिंग बना रही थी, जिसे देखकर युआन खुश हो जाता है, पर अचानक याओ याओ पेंटिंग को बंद कर देती है, जिस वजह से युआन को चक्कर आने लगते हैं और वो याओ याओ के पास चला जाता है। ये देखकर यूवे शर्मा जाती है और उसे गलतफहमी होने लगती है। याओ याओ युआन से कहती है कि अभी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि इस लेवल के युआन गिल्फ को देख सको, जिस वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। युआन पूछता है कि क्या आपको गैदरिंग गिल्फ इनग्रेव करना आता है और क्या आप मेरी बॉडी पर गिल्फ इनग्रेव कर सकती है। यह कहकर याओ याओ को एक वाइन की बोतल देता है, जिससे वो खुश हो जाती है और गिल्फ इनग्रेव करने के लिए मान जाती है। गिल्फ इनग्रेव करने के लिए याओ याओ युआन की शर्ट उतार देती है। उसी वक्त यूवेई उन्हें देखने लगती है, जिससे उसे और ज्यादा गलतफहमी हो जाती है और वो चट्टान के पीछे छुप जाती है। याओ याओ युआन से कहती है कि आइस फायर गैदरिंग गिल्फ एक फर्स्ट ग्रेड का युआन गिल्फ है और जब मैं इसे इनग्रेव करूंगी तो इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा, इसीलिए दर्द को सहन करना। यह कहकर याओ याओ उसकी बॉडी पर गिल्फ इनग्रेव करने लगती है, जिससे युआन को काफी तकलीफ होती है। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए याओ याओ से पूछता है कि तुम कौन सी ग्रेड के गिल्फ को इनग्रेव कर सकती हो। याओ याओ कहती है कि अभी मैं 3rd ग्रेड के गिल्फ को इनग्रेव कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं पूरी तरह से तैयार रहूँ तो 4th ग्रेड के युआन गिल्फ को भी इनग्रेव कर सकती हूँ। ये बात सुनकर युआन चौंक जाता है। वो कहता है कि 3rd ग्रेड का युआन गिल्फ हेवन गेट रियल्म के कल्टिवेटर जितना स्ट्रॉन्ग होता है और अगर 4th ग्रेड का युआन गिल्फ हुआ तो मेरे डेड को भी उससे बचने की जरूरत पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी पावरफुल हो, तो आखिरकार मास्टर ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों कहा है। याओ याओ कहती है कि शायद ग्रैंडपा हे का मानना है कि फ्यूचर में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खास रहोगे। ये कहकर याओ याओ आइस फायर गैदरिंग गिल्फ को पूरी तरह से इनग्रेव कर देती है, जिससे युआन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर यूवे चौंक जाती है और अपने कान बंद कर लेती है, क्योंकि उसे गलतफहमी हो रही थी। युआन यूवे को अपने पास बुला लेता है और उसे युआन गिल्फ इनग्रेव के बारे में बताता है, जिससे उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। तीनों याओ याओ के घर चले जाते हैं। युआन रूम में बाहर बैठ जाता है और याओ याओ यूवे की बॉडी पर युआन गिल्फ इनग्रेव कर देती है। याओ याओ कहती है कि यह बहुत अजीब बात है, तुम्हारी बॉडी पर आइस फायर गैदरिंग गिल्फ युआन से भी अच्छा इनग्रेव हुआ है। यह कहकर याओ याओ सोचती है कि मुझे यूवे की बॉडी से यिन यांग महसूस हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पास लेजेंडरी यिन यांग जेनेसिस रूट हो। युआन याओ याओ को भी अपने साथी यूलिंग वाटरफॉल पर ले जाता है। तियान यांग सारे स्टूडेंट्स को मेहनत करके आगे बढ़ने
करने के लिए कह रहे थे ताकि फर्स्ट कोर्ट सेकंड कोर्ट को हरा सके। तभी डिन जू होंग सेकंड थर्ड और फोर्थ कोर्ट को लेकर वहां जाता है। वो कहता है कि यूलिंग वाटरफॉल 2 दिनों में सिर्फ 16 घंटों के लिए खुलता है। जब फर्स्ट कोर्ट स्ट्रॉन्ग था तो उसे ट्रेनिंग के लिए 6 घंटे मिलते थे, मगर अब फर्स्ट कोर्ट में कोई खास बात नहीं है और तुम्हारे स्टूडेंट भी काफी कमजोर है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वाटरफॉल की ट्रेनिंग की टाइमिंग को बदल दिया जाए। तीनों कोर्ट के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस टाइम को बदलने की मांग करने लगते हैं। तियान यांग कहते हैं कि प्रैक्टिस की टाइमिंग किंग ने अपने हिसाब से तय की है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम किंग से बात कर सकते हो। जियोंग कहता है कि हमारी ग्रेट जो एकेडमी का आपसी मामला है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा इसके बीच में आए। मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम किंग के साथ अपने रिश्ते का गलत फायदा ना उठाओ। इससे तियान यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने फायर पावर एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ होती है। यांग कहता है कि हेडमास्टर हेवन गेट रियल्म में है और उनकी थर्ड ग्रेड क्रिम्सन यांग एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। जियोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी पावर से मुझे डरा दोगे, पर मैं इतनी आसानी से नहीं डरने वाला। ये कहकर अपनी सिल्वर फ्रॉस्ट एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।